9 मई जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। एटीसी रावलपिंडी ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज कर दी। 9 मई के मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। फवाद चौधरी के NS8 और एक्सेस से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार को NA71 से आलकोट और PP48 से पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को NA32 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। शहबाज शरीफ, चांदाना गुलजार, जुल्फिकार मिर्जा के बेटों हसनैन मिर्जा और हसान मिर्जा को भी इंतखाबी अखाड़े में उतरने की इजाजत। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर और पीटीआई के वकील अदालत में पेश। बैरिस्टर गौहर अली और अली जफर हाई कोर्ट पहुंच गए। तीन दिन पहले बानी पीटीआई ने जेल में बैठ के इलेक्शन कमीशन मेंबरान को धमकियां दी। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन ने उनके खिलाफ FIR की दरख्वास्त दी? फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल, बोले बानी पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को कोई धमकी नहीं दी। कहा था सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, वक्त पर इलेक्शन न कराने पर आर्टिकल 6 लगेगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर के खिलाफ सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने की मंजूरी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने करप्शन के 6 केसेस बंद करने की मंजूरी दी। साबिक RPO रावलपिंडी फखर सुल्तान विसाल ने फैजाबाद धरना कमीशन में बयान कलमबंद करवा दिया। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तबीयत की खराबी के बायस कमीशन के सामने पेश नहीं हुए। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से तहकीकाती मुद्दत 1 माह तक बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। कमीशन का शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ को भी दोबारा तलबी के नोटिस जारी। साबिक सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद जमीरुल हसन, साबिक DG रेंजर्स मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर नदीम को भी तलबी का नोटिस। तमाम अफराद को आज और कल तलब किया गया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तों की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज की समाअत में वकील मखदूम अली खान ने बेंच पर एतराज वापस ले लिया। कहा, मफरूजों की बुनियाद पर काउंसिल ने शो कॉज नोटिस किया, गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई शुरू की। आर्टिकल 209 का मकसद जज को तहफ्फुज देना है। ये केस इफ्तिखार चौधरी और काजी फायजीसा के खिलाफ रेफरेंस से मुख्तलिफ है। इस केस में शिकायत कुनिंदा का रेफरेंस भेजने का कोई कानूनी हक नहीं बनता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जजेस के खिलाफ आज भी मुनज़्ज़म मुहिम साजी हो रही है। जजेस का मीडिया सेल नहीं होता कि जवाब दे सके। एक जज की बेटी के बारे में तनकीद की गई, अब कौन बताए जज की बेटी ही नहीं। So fixing part is over. I mean, if the person was alive, that would have been a different scenario. So that scenario is not before us anymore. So even if we were to come to the conclusion that this was miscarriage of justice, we cannot fix it. Now we are more concerned with the repute of a person, posterity, history. जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले पर अमल हो गया। सदारती रेफरेंस पर हम सिर्फ राय दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बुनियादी तौर पर इस रेफरेंस की बुनियाद साबिक जज नसीम हसन शाह का इंटरव्यू है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा, क्या अदालत एक इंटरव्यू की बुनियाद पर इंक्वायरी करे? आज असर-ए-नौ जायजा लिया तो कल कोई सदर भी केस में रेफरेंस भेज सकता है। ये उसूल तय हो गया तो फैसलों की आईनी हैसियत क्या रहेगी? चीफ जस्टिस ने कहा, कल सेशन जज सुप्रीम कोर्ट के जुल्फिकार भुट्टो केस के फैसले के तहत ट्रायल कर दे, फिर क्या होगा? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, तारीख दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि स्याह दाग को किसी एक फैमिली पर नहीं, कुछ इदारों पर भी है। अदालती मुआविन मखदूम अली खान का कहना था कि मखसूस बेंच ने जुल्फिकार भुट्टो केस का जल्दबाजी में फैसला दिया जिससे इंसाफ का कत्ल हुआ। रजा रब्बानी के एतराज पर ख्वाजा हारिस ने खुद को बतौर अदालती मुआविन मुकदमे से अलग कर लिया। समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। अहमद रजा कसूरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदालत कलंक धोने के लिए नहीं है। अगर जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद है तो फिर मेरे वालिद क्या है?
सिंध में सीट एडजस्टमेंट पर नून लीग और एमक्यूएम में हतमी मुशावरत। NA 242 पर शहबाज शरीफ होंगे या मुस्तफा कमाल, फैसला शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी पर छोड़ दिया। राना मशहूद कहते हैं अब लूट मार, करप्शन, जबर और ज्यादती की सियासत नहीं होगी। इत्तेहाद को आगे लेकर चलना है, सिफारिशात को हतमी शक्ल दे दी, आला क़यादत फैसला करेगी। इत्तेहाद का मकसद सिंध के अवाम को बदतरीन दौर से निकालना है। अमीनुल हक बोले, नून लीग ने वसीउल क़ल्बी का मुजाहरा किया, कुछ सीट्स पर एडजस्टमेंट हुई है, JUI और GDA से भी राब्ते में है। बहावलपुर में नौशहरा जदीद के करीब बस नहर में जा गिरी, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी। बस को हादसा मोड़ काटते हुए पेश आया। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए बहावल विक्टोरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दहशतगर्दों के लिए खौफ की अलामत समझे जाने वाले सिंध पुलिस के बहादुर अफसर चौधरी असलम की शहादत को 10 बरस बीत गए। शहर कायद में अमन के लिए कोशां रहे, खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार किए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहलाए। 9 जनवरी 2014 को लियारी एक्सप्रेसवे पर दहशतगर्द हमले में ड्राइवर और गनमैन समेत शहीद हुए। और डेराबुक्ती में पीपल्स पार्टी के जलसे की तैयारियां मुकम्मल, कारकुनों की आमद जारी। आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। बाप पार्टी और दीगर रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का इम्कान।